Let's go. Hi guys, Anahita this side. I'm a second year medical student at Lady Hardinge Medical College, New Delhi, and today we are going to discuss the strategy for physical chemistry. ठीक है? Now, सबसे पहले हम इस पे चालू करते हैं. हम ये डिस्कस करेंगे कि सिलेबस का डिवीजन क्या है अकॉर्डिंग टू वेटेज. ठीक है, अगर तुम्हें पता है वेरी नाइस, इफ नॉट तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल सो दैट यू नो कि कौन से चैप्टर ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं. ओके, जो मेजर चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के 11th और 12th में, उसमें 11th में सबसे इंपॉर्टेंट आर इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स एंड मोल कॉन्सेप्ट, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट एक बेसिक चैप्टर है एंड इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स मेजर पोर्शन है जो 11th में सबसे ज़्यादा आता है. उसके बाद देयर इज रेडॉक्स, गैसियस स्टेट, द स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम. 12th में सोल्यूशन, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है एंड सॉलिड स्टेट कभी कभी, मतलब इसका क्वेश्चन पक्का आना है बट एक ही क्वेश्चन आएगा मैक्स, एक या दो. ओके, नाउ सबसे पहले हम ये चालू करते हैं कि बेसिक रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है. ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही सोच रहे होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में बुक्स कौन सी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी के लिए कोई नई बुक चाहिए क्या, ऑल ऑफ इट आई क्लियर दैट. ओके, सी बेसिक रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज NCERT. ठीक है, बट जैसे कि फिजिक्स में भी NCERT इज इम्पॉर्टेंट बट उसमें थ्योरी पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. फिजिक्स में NCERT में पीछे के क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, राइट, एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. द एग्जैक्ट सेम इन फिजिकल केमिस्ट्री. NCERT की रीडिंग मारना भी इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें 1 से 2 रीडिंग्स करनी पड़ेंगी, वो मैं अभी चैप्टर वाइज बताऊंगी कैसे कैसे करनी है, किस चैप्टर में ज़्यादा करनी है, कम करनी है, क्या है. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समरी, क्योंकि समरी में दिए होते हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड की पॉइंट्स. दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द समरी एंड द की पॉइंट्स, क्योंकि हमें इसमें चाहिए फॉर्मूलाज. फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व होंगे फॉर्मूलाज से, बट वंस इन अ वाइल थ्योरी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो इसमें थ्योरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है. 1 से 2 रीडिंग कम से कम होनी चाहिए. अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइजेस, NCERT की एक्सरसाइजेस, NCERT की इवन एग्जाम्पलर इज इम्पॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री. वही पीछे की एक्सरसाइजेस आर गोइंग टू कम इन अ MCQ फॉर्म, राइट. तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जो पीछे दिए हुए हैं एंड एग्जाम्पल्स तो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ विच बुक्स डू यू हैव टू रेफर. NCERT हमने डिस्कस कर लिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें और बुक्स चाहिए होंगी, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इफ यू नीड अ गुड बुक इज फिंगर टिप्स. फिंगर टिप्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के. अगर तुम एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो इन फिजिकल केमिस्ट्री अलॉन्ग विद PYQs, आई थिंक इट्स ओके, अनलेस कि वो चैप्टर तुम्हारा वीक नहीं है. ठीक है, अगर तुम्हारा चैप्टर ओके तुम्हें आता है, तुमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, इट्स इनफ. सो NCERT एट योर फिंगर टिप्स इज अ वेरी गुड बुक फॉर केमिस्ट्री. उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं विच आर और रेलिवेंट. ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे मॉड्यूल्स जो होते हैं, जो कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उसमें से मैं ये नहीं कहूँगी बहुत हाई फाई क्वेश्चंस कर लो, वो तो कहीं नहीं आएंगे, बट अगर उसमें कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें NCERT वाले क्वेश्चंस हैं, उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, तो तुम वो प्रैक्टिस कर सकते हो. या चैप्टर कोई तुम्हारा अगर वीक है, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, अगर ये चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं तो तुम कोचिंग के मॉड्यूल्स रेफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट. उसके अलावा N अवस्थी इज अ वेरी गुड बुक. अगर तुम्हें किसी चैप्टर में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है और तुम्हें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो वो स्पेसिफिक चैप्टर यू कैन डू फ्रॉम N अवस्थी. ओके, वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, PYQ. अब PYQ की सब हमेशा बुक पूछते हैं, तो MTG एट योर फिंगर टिप्स, नॉट एट योर फिंगर टिप्स, MTG इज अ गुड बुक. MTG तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम मंगवा सकते हो, उसमें 30 ईयर के क्वेश्चंस आते हैं. वो PYQs आर इम्पॉर्टेंट. 40% क्वेश्चंस सेम आएंगे PYQs से. तो अब तुम देख लो कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है कि नहीं. ओके, नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिकल केमिस्ट्री इज फॉर्मूला शीट्स. ठीक है, फॉर्मूला शीट्स अगर तुमने अपनी बना रखी है अपने नोट से,
वेरी नाइस। बट अगर तुमने नहीं बना रखी, तुम किसी और की भी डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब पे से भी डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ये मेरी फॉर्मूला शीट थी, ठीक है, इन फिजिकल केमिस्ट्री। जो क्वेश्चंस मुझे, जो फॉर्मूलाज मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, मैंने एक शीट पे नोट डाउन कर लिए, ठीक है, एंड उनको अपनी वॉल पे लगा लिया, राइट। If you want my formula sheets, I can upload them on Telegram. Also, I have a session on Unacademy app today at 6:30 PM, जहाँ पे मैं यही फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल ऑफ देम, एंड उससे तुम अपने नोट्स भी बना सकते हो, या तुम वेरीफाई कर सकते हो कि कुछ फॉर्मूलाज मैंने छोड़ तो नहीं दिए, ठीक है, वो तुम ऐड कर सकते हो। सो इट्स गोइंग टू बी ऑन अनअकैडमी ऐप। इट इज अ लाइव क्लास, तो तुम अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। सो यू कैन डाउनलोड दैट ऐप टुडे एंड 6:30 PM पे यू कैन ज्वाइन अंडर द नेम ऑफ क्रिएटर अनाहिता सिंह। ओके, दिस इज जस्ट अ सजेशन, वरना तुम कहीं और से भी फॉर्मूला शीट्स यू कैन डाउनलोड, किसी की भी तुम ले सकते हो, एंड उसको रोज दीवार पे लगाना है एंड प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू लर्न देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इतनी बार कि तुम्हारे दिमाग में ना एकदम सेट हो जाने चाहिए फॉर्मूलाज। Okay, now some other small important points which are very important. सबसे पहला है टेबल्स। एनसीईआरटी में जो टेबल्स दी हुई हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे ये एक टेबल है, ये इतने लोग ध्यान नहीं देंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी इट। ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री। वो ग्राफ्स प्रिंट आउट करा के अगर तुम एक शीट बना सकते हो जिसपे सारे ग्राफ्स लगे हुए हो, इट वुड बी ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल, दिस रियल एंड आइडियल गैस वाला जो तुम्हारा ग्राफ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट, वन मोर थिंग विच यू कैन डू, तुम जो भी पेपर्स देते हो, जो भी तुम टेस्ट देते हो अपने कोचिंग में या फिर खुद से, यू कैन मेक अ डाउट एंड मिस्टेक नोटबुक, जहाँ पे जो क्वेश्चंस तुम गलत कर रहे हो वो तुम नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन भी आंसर भी। इट इज अ टीडियस प्रोसेस बट इट्स वेरी हेल्पफुल। वो नोट डाउन करने के बाद वैसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दैट इज गोइंग टू मेक योर फिजिकल केमिस्ट्री वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ मैं चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी बता देती हूँ फॉर सम ऑफ द चैप्टर्स। ओके, मोल कंसेप्ट इज अ चैप्टर विच इज वेरी इजी। तुम एनसीईआरटी की एक रीडिंग मार के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। इन इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस, एक्स्ट्रा बुक, पीवाईक्यूज, सब कुछ करना पड़ेगा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर अ लिटिल ऑन द टफ साइड। ओके, for redox, you can just read the NCERT along with PYQs. Gaseous state में भी एक ही फॉर्मूला होता है, PV equal to nRT. You can read the NCERT and practice PYQs. Structure of atom में diagrams practice करना important है, बाकी तुम NCERT read करके PYQs कर सकते हो, ठीक है। टिप यहाँ पे ये है कि जो सेम क्वेश्चन है वो बार बार प्रैक्टिस करो न्यू क्वेश्चन की जगह। इन 12th, see, solutions, kinetics, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टफ चैप्टर्स। इनमें तुम्हें एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एक्स्ट्रा बुक्स, कोचिंग के मॉड्यूल्स, एवरीथिंग यू हैव टू डू। एंड इन सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री यू कैन जस्ट डू पीवाईक्यूज इन एनसीईआरटी। So that was it for the video. Thank you for joining. Today you can join my session on the Unacademy app and let me know if you need my own coaching notes and other videos के लिए भी, other subjects के लिए भी ये videos. Okay? Thanks.